नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्पॉट वाला, सबसे अधिक संक्रमित इलाका है राजधानी भोपाल का कोलार इलाका है। और भोपाल की बात करें तो 35% से अधिक मरीज हैं एक इलाके में है, ये कोलार इलाका है। और यहाँ पर हम देखें तो कोविड गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भोपाल की बात करें सबसे अधिक हॉट स्पॉट इलाका है, वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है। ख़ास तौर पर जो बेसिक गाइडलाइन की बात करें जिसमें मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, इनका कितना पालन कराया जा रहा है। आइए हम देखने के निकले हैं, क्योंकि हम जिस इलाके में मौजूद हैं यहाँ सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट हैं, कोरोना के मरीज हैं। और चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं कि हम बेसिक गाइडलाइन की बात करें क्या उनका पालन हो रहा है, क्योंकि जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो इसी इलाके में बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसके कारण कोलार है हॉट स्पॉट लगातार बनता जा रहा है। राजधानी भोपाल का बन भी चुका है लेकिन बढ़ता भी जा रहा है। फ़िलहाल हम जो पहली तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये आप तस्वीर साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो मास्क है ये सिर्फ दिखावे के लिए है। सामने से पुलिस गुजर रही है लेकिन मास्क के लिए नहीं टोका गया। हम और भी तस्वीरों की बात करें तो सीधे तौर पर ये तो हम देख पा रहे हैं कि जो बेसिक गाइडलाइन है जिसमें मास्क चेहरे पर होना ही चाहिए, वो लोगों के चेहरों पर नज़र नहीं आ रहा। यानी हम पहली बेसिक गाइडलाइन की बात करें, उस गाइडलाइन का यहाँ पर पालन होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो देख चुके हैं कि हमारा कैमरा यहाँ पर चालू है, और कैमरा देखने के बाद जो मास्क है उनके अब जो है मास्क उनके चेहरे पर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखिए कैमरा चालू है, लोग कैमरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कई लोगों ने मास्क लगाने की खाना पूर्ति कर ली है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं कोलार इलाके में जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है साहब। बढ़िया है। सबसे ज़्यादा मरीज तो यहीं पर है कोलार में। हाँ, पेपर में ही पढ़ा था साहब हमने। आपने भी पढ़ा है? हाँ। चलिए आपने भी पढ़ा है। और भैया आपका क्या हाल है? हैं बढ़िया है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ पर हैं? को नहीं पता। आपके कोलार में हैं? पता है आपको? काम करने आते हैं जी काम करने आते हैं। भाई काम करने आए तो मास्क नहीं लगाते क्या? लगाते हैं। कहाँ है? रखा जेब में। कहाँ रखा है बताइए ना। लेके आने पर पेंट में रखा है, कपड़े चेंज करने। तो आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? आप बहुत ज़्यादा मरीज हैं आप। मैं अकेला ही हूँ ना इधर। भीड़ में नहीं घुसता ना मैं। हाँ, भीड़ में घुसता ही नहीं है। लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे तो है ना। हाँ। और देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आपके पास से मास्क नहीं आ पाया है। लेके आओ। तो दादा सबसे ज़्यादा मरीज तो यहीं पर है ना कोलार में? जी सर जी हैं, तो पेपर में भी मोबाइल पे भी लोग लापरवाह हैं। लेकिन नहीं, लापरवाह तो शायद नहीं है इतने। देख रहे हैं क्या आप? देखिए ना, मास्क ही नहीं मिला भैया के पास तो। नहीं, अब वो बाहर से काम करने आता है। वैसे तो लगभग तो फिर लगाते हैं। तो इसी कोलार में ना मौजूद। हाँ, ये तो सही, लेकिन ये है तो, लेकिन कुछ परसेंट आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लापरवाही तो है। ये जो लापरवाही, ऐसा तो नहीं इसी लापरवाही के कारण ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर? ये भी हो सकता है सर। यहाँ पर कोई चेकिंग करने आता है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। पिछली बार तो आए थे, इस बार नहीं आए कोई? इस बार कोई नहीं आया। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि हम इस समय पुलिस थाना के बाहर हैं और पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं था। रोका टाकी नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। नहीं, जैसे आते हैं यहाँ पे कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं टोक रहा। नहीं रोकते। नगर निगम वाले रहते हैं। नगर निगम वाले की गाड़ी खड़ी होती है सुबह शाम यहाँ। सुबह शाम खाना पूर्ति हो जाती है, बाकी दिन में? जी, दिन में कोई नहीं होता। नहीं, दिन में भी रहते हैं, सुबह शाम बताते रहो। चलिए और हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जहाँ से देखिए अब आगे की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि वो इलाका जो सबसे अधिक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की पूरी नज़र यहीं पर है, इसी इलाके में है, इसी चौराहे पर है। भैया क्या हाल है आपका? सर मजे में। आपने मास्क तो लगाया है जी, लेकिन ठीक से नहीं लगाया। जी चलिए। चेकिंग वेकिंग चल रही थी उधर? उधर कहीं चेकिंग नहीं है। कहीं नहीं है? नहीं, इस तरफ चेकिंग चल रही थी। हाँ। उस तरफ चेकिंग नहीं है। उधर कहीं नहीं हो रही है? नहीं, इधर कहीं नहीं है पीछे। सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज उधर ही है वहाँ? और हाँ, हो सकता है सर। अब वो तो घुमाई कर रहा है साइकिल से। जी। तो
तो आप ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वो इस हॉट स्पॉट जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं और वहाँ की हमने जो पहली आपको झलक दिखाई है वो आप साफ तौर पर देखिए। चलिए और आगे चलते हैं। तो भोपाल के एक चौराहे पर हम अनूठी एक पहल देख रहे हैं। कोरोना से कैसे बचाव हो सकता है, कैसे रोकथाम हो सकती है, और ये आप देख पा रहे हैं कुछ यूथ हैं, अलग अलग इलाकों से हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर कोई यमराज बना है तो कोई और अपने तरीके से इन लोगों को जागरूक कर रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको देखिए आप, ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सैनिटाइज़र यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर है कोरोना से बचाव के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। ये यूथ मैदान में है, इस समय बाहर निकले हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग? हम लोग एक्सीलेंस कॉलेज से हैं। कॉलेज से हैं आप लोग? तो ये कैंपेनिंग किसकी ओर से? कॉलेज की ओर से? हाँ सर, कॉलेज की ओर से हो रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हम कोरोना की तरफ अवेयरनेस फैला रहे हैं। मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे, जिससे कोरोना नहीं होगा। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर तस्वीर है कि जो यूथ है लोगों के बीच है, लोगों को बचाव के, कोरोना से बचाव के उपाय। क्या आप ओमिक्रॉन है? लेटेस्ट वर्जन है हमरे बाबा, ले जाएंगे जो मास्क नहीं पहनेगा उसको। और आप क्या डेल्टा वायरस बने हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो और हमारी जो बात है वो सफल हो। अरे भाई चलो रे, कहीं चले, शिकार नहीं है रे बाबा। तरीका बताएंगे हम लोग आपसे कैसे बचें? हमसे बचना मुश्किल है। प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, वैक्सीनेशन लीजिए, डोज 1 डोज 2 दोनों लीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए। जब भी बाहर जाए तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें टाइम टू टाइम। आप मास्क प्रॉपर लगाएं, मास्क लगाते रहिए हर टाइम, चाहे बाहर जाए चाहे कहीं भी जाए, मास्क लगाना ज़रूरी है। 2 गज की दूरी बनाना भी ज़रूरी है सबसे। थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? जी, हम अभी प्रॉपर कवरेज कर रहे हैं, पर आपसे भी कहना चाहेंगे, सभी से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और वरना ये कोविड यमराज जैसे लोग आपके आसपास आते रहेंगे। तो यमराज खुद मौजूद हैं। डोज भी लगाइए। जामू में मास्क नहीं लगाओगे तो ले जाऊंगा मैं। ये किस तरह की कैंपेनिंग है? सर ये मास्क है, हम मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। क्या ये आप सड़क चौराहों पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क दे रहे हैं। ताकि लोग सर सैनिटाइज, हम सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना हमसे दूर भाग रहा है, सैनिटाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सारे भाग रहे हैं। सबसे हम यही कहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि लोग जागरूक हो चुके हैं कि नहीं? अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, इसलिए हम वही प्रयत्न कर रहे हैं। हम बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं, बार बार निरंतर ये तीसरा दिन है हमारा लोगों को इस अभियान से समझाने का कि मास्क लगाइए, सारे कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की जान जा रही है। अभी हम देख पा रहे हैं कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, आप ये देखिए, ये बस भी कोलार इलाके की ओर जा रही है, और जाहिर तौर पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बस में सोशल डिस्टेंसिंग का जो बेसिक गाइडलाइन है पालन नहीं हो रहा है। दादा मास्क ही नहीं है। ये देखिए आप, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, ऊपर से चेहरे पर मास्क भी नहीं है, और ये देखिए कैमरा देखा तो फिर ये मास्क आ जाता है। दरअसल जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसका अहम कारण यही है। और जिसे हम चौराहे की बात करें, ये चौराहा है, चौराहे पर किसी ने ना रोका ना टोका, और ये आप देखिए कि यही हालत है। और जो बस है कोलार की ही ओर जा रही है। हम जो बार बता रहे हैं कि कोलार है, हॉट स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पर संक्रमण की रफ्तार है लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो कोरोना बढ़ रहा है, खामी कहाँ पर हो रही है? सर अपन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। कोई रुमाल रहता है तो रुमाल से ही कवर कर लेता है, बोलता है यही हमारा मास्क है। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। आपको लग रहा है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, असर होगा इसका? जी ज़रूर होगा। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी कुछ फ़र्क पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ। तो हम मास्क के लिए बोल रहे, सैनिटाइज करिए, उनकी लाइफ के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं बोल रहे। आप तो मैदान में हैं, यहाँ पर प्रशासन से कोई
नहीं दिख रहा मैदान में? हमारी प्रशासन इतनी बुरी है, हमें अपना करना है, हम जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे हम, और सबकी सेफ्टी के लिए हम जितना हो सके हम करेंगे। क्या आप डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, लोग सुनेंगे भी, कुछ कुछ लोग सुन भी रहे हैं हमारी। हम बोल रहे हैं तो वो मास्क लगा भी रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो जा रहे हैं ऐसे ही हम लोग को इग्नोर करके, बट हम लोग भी इग्नोर आपको भी कर रहे हैं लोग? हाँ, हम लोग को भी मतलब देख रहे हैं, कुछ कुछ लोग हैं ऐसे, बट मानेंगे, होगा, खत्म भी होगा। एक बड़ा सवाल ये है कि यूथ मैदान में है, लेकिन जो जिम्मेदार प्रशासन है वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। जिम्मेदार प्रशासन नज़र आ रहा है, लेकिन यूथ को भी तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा। हम लोग इतना कर रहे हैं आप सबके लिए, तो कहीं ना कहीं लोग सुन भी रहे हैं और बिल्कुल मान भी रहे हैं कि इतनी धूप में खड़े होकर हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मान भी रहे हैं कि हाँ हम लोग को भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोविड रहेगा तब तक कोई पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, ऐसे लाइफ बर्बाद भी हो रही है, एजुकेशन भी लॉस हो रहा है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये सब कर रहे हैं ताकि सबकी लाइफ प्रोग्रेस पे जाए। इस जगह है ना, ये कोलार इलाका, ये हॉट स्पॉट है, 35% जो है केसेस यहीं पर हैं। जी सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं भोपाल में ये एक पॉश एरिया में आता है, और ज़्यादातर बड़ी फैमिलीज़ के लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया यहाँ भी पाया जाता है पॉश फैमिलीज़ का। उसके बाद कॉलेजेस वगैरह भी यहाँ पे हैं, तो लोगों का आना जाना यहाँ ज़्यादा रहता है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। और यहीं पर प्रशासन मुस्तैद नहीं। जी सर, तो सर जब प्रशासन की जब भी बात आती है वो सिर्फ उनके मंत्रालय के एरिया हुआ या जहाँ उनको जाना रहेगा उस जगह ज़्यादा देखा जाता है, बाकी दूसरी जगह की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ लोगों पे छोड़ दी जाती है, और हम जैसे वॉलंटियर्स को ये स्टेप लेना पड़ता है कि हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के लोगों को समझाएं, क्योंकि गवर्नमेंट। तो ये हॉट स्पॉट बना हुआ है इसलिए आपने स्टेप लिया है? बिल्कुल सर, क्योंकि सर पिछले 2 साल में देखा गया है भोपाल में कोलार में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, और हम लोगों के कॉलेजेस वगैरह भी यहीं हैं, और इसी वजह से हम लोगों के साथ भी यही दिक्कत होती है। हम नहीं चाहते कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी परेशान हो और हमारा कॉलेज भी इफेक्ट हो, इसलिए सर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, ताकि यहाँ लोग आपकी बात को कितना सुन लेते हैं, कितना मान लेते हैं? जी, बहुत काफ़ी सारे लोग हमें देख के मास्क पहनने लग जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग हमसे देख के डर भी जाते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि किस तरह से वो मास्क पहने और वो उनके लिए किस तरह से अच्छा है। मानते हैं लोग? जी, मान जाते हैं? जी, कई लोग तो मान जाते हैं, पर कई लोग उल्टा हमारा मजाक उड़ा के चले जाते हैं कि लाइक क्या कर। मजाक उड़ा देते हैं? जी, हम लोग को कहते हैं कि मास्क पहन लीजिए, पर वो उल्टा हमें हमारे सामने मास्क उठा के चले जाते हैं कि भाई हमें क्या होगा, कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। तो हमने कई बार उनको समझाया भी है कि कोरोना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ध्यान देना चाहिए, तो वैसे हवाबाजी करते रहोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने कई सारों को मोटिवेट भी किया है, और कई बार काफ़ी कुछ सुना वगैरह भी है। तो आप ये अनुभव देख रहे हैं, दरअसल ये वो यूथ है जो लोगों को जागरूक कर रहा है कोरोना से बचाव के लिए। कोई यमराज बना है, कोई डेल्टा बना हुआ है, तो कोई खुद ओमिक्रॉन बना हुआ है, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मास्क ज़रूर पहनें, आप तो देखिए आप ये नुक्कड़ नाटक देख पा रहे हैं, तमाम यूथ हैं। चलिए और उन्हीं से बात करते हैं। कुछ आपको क्या लग रहा है, इफेक्ट होगा, इससे इफेक्ट होगा? नहीं होगा, लोग जागरूक होंगे? क्यों नहीं होंगे, होंगे ना सर, सब लोग होंगे। देखो अपनी जान अपने हाथ में, जो इंसान जैसा चाहेगा वैसा करेगा। अपनी जान अपने हाथ में, लोग जागरूक होंगे इससे? हम NSS बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर करेगा। इतने सारे बच्चे आज रोड पे हैं, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली। देखिए जो जागरूक लोग हैं उनका कहना है कि बच्चे यूथ मैदान में हैं, इसका इफ़ेक्ट होगा, लेकिन हम बात करें कि इफ़ेक्ट लोग तैयार हो जाए, लोग माने। ऐसा नहीं कि लोग बेसिक गाइडलाइन नहीं जानते, बाकायदा लोगों को बेसिक गाइडलाइन की जानकारी है, फिर भी लोग पालन नहीं करते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कुछ यूथ हैं जो मैदान में डटे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डर तो इनको भी लगता होगा, डर तो आप लोगों को भी लगता होगा, ऐसा ना हो कि लोगों को जागरूक करते करते आप कोरोना का शिकार हो जाएं, डर तो आपको भी लगता होगा। डर तो लगता है, लेकिन सर उसके पूरे जो प्रिकॉशंस होते हैं ना वो लगवा के आते हैं, जैसे कि अपना मास्क है वो प्रॉपर तरीके से लगाना, वैक्सीन के दोनों डोज अपने कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके डर का जो खतरा होता है ना वो बिल्कुल ही टल जाता है। इसके बाद में हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जनता को जागरूक करना है, क्योंकि जनता सरकार कितना भी मनाए, जनता जो होती है वो थोड़ा ढील दे देती है। लेकिन सर हमारा कर्तव्य यही है कि हम लोग अपने जनता को जागरूक करें और उनको समझाएं। देखिए ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि चेहरे पर मास्क नहीं है। अगर आपके पास मास्क है, शादी के आप बच्चे तो आप मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन लीजिए, सैनिटाइज करिए।
आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? जी सर, वो क्या है, अच्छा आप इस चीज़ के लिए हैं मास्क? जी जी समझ गए, हमें समझ गए, अब लगाएंगे हमेशा। जी जी जी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये पहल की जा रही है। ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं समय आने पर, और उनका कहना है कि अब वो मास्क लगाएंगे। ये यहाँ पर जो आप लोग कैंपिंग चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मास्क लगाएंगे। आपको क्या लग रहा है? सीबी अभी कह रहे हैं कि बाकी लगाएंगे? सर देखिए, हमारी पूरी कोशिश है हम कि जहाँ पर भी लापरवाहियाँ हो रही हैं, आप देख रहे हैं कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो मास्क की लापरवाही है, ना लगाना। इसलिए हम लोगों से जा के अपील कर रहे हैं, नाटकों के माध्यम से उनसे कह रहे हैं, ताकि आप उसको केवल सुने नहीं, उसे अपनाएं भी और औरों को भी प्रेरित करें, ताकि हम सब सुरक्षित रहें और जैसी भी अभी तक परिस्थितियाँ बनी है कोविड से पुरानी सिचुएशन को लेकर, वो दोबारा ना आए। तो हम सभी वॉलंटियर इसलिए अपनी पूरी जी जान लगा के पूरी तरीके से जितना ज़्यादा हम उनको अवेयर कर सकते हैं हम अपने पास से कर रहे हैं। और इसी के साथ सर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, हमारे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं, उन पर भी हम डेली अपडेट्स दे रहे हैं, ताकि अवेयरनेस बराबर की जाए और लोगों में अपना बिल्कुल भी लापरवाही ना हो। लोग लापरवाही ना करें, ये हर कोई प्रयास कर रहा है। प्रशासन भी कुछ समय के लिए मैदान में उतरता है, लेकिन इस समय यूथ है और आप ये देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं फिर भी ये डराती हैं। ये कोलार की ओर जाते हुई तस्वीरें हैं। हम कोलार की बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कोलार वो इलाका है जो राजधानी भोपाल का सबसे अधिक संक्रमित एरिया है, सबसे अधिक वहाँ पर कोरोना के मरीज हैं। अब ये देखिए भैया, ठीक से लगा लेते ना पहले ही। पहले ठीक से लगा था, नीचे उतर गया था, क्या करा? ये कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलते। झूठ बोल रहे देखो, ये तो टोकेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 मास्क नहीं तो टोकेंगे, मास्क नहीं तो टोकेंगे। जब भी बाहर जाना है, जब भी बाहर जाना है, मास्क को लगाना है, मास्क को लगाना है। चलिए, ये तो हुई वो बात जहाँ पर कि यूथ है मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन हम आगे ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये यूथ तैनात हैं और दूसरी ओर क्या हाल है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बल्कि सड़क के उस पार देखेंगे तो फिर वही तस्वीर आ जाती है कि एक और जहाँ पर कैंपेनिंग की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर बात करें तो लोग लापरवाह हैं। और ये देखिए, कैमरा देखा, फिर चेहरे पर मास्क आ गया। और ये जो चालानी कार्रवाई से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि मास्क चेहरे पर होना चाहिए, वो नहीं है। अब क्या हाल है भैया आपका? सब ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। ये कुछ कर रहे हैं क्या लोग उधर? हेलो, कैंपिंग चल रही है? आई डोंट नो, नहीं जानकारी। आपको डर तो नहीं लग रहा कोरोना से? नहीं, वैक्सीन लगाई है हम लोगों ने। तो फिर कोरोना नहीं होता है, ऐसा है क्या? नहीं तो वैक्सीन लगाई तब मास्क लगा के, और क्या दिक्कत? ओके, नहीं वो भैया आए थे आपके पास वालों के चेहरे पर मास्क ही नहीं था। पता नहीं अब उसका। चलिए, और आगे की हम तस्वीर भी दिखाएं तो फिर वही कि कितना भी जागरूक अभियान चलाए जाए, लोग नहीं मानते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है। बढ़िया है। ये जो हॉटस्पॉट बना हुआ है ये इलाका पूरा, यहाँ पर कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं। लगा हुआ है, लोग ध्यान नहीं रखते, कमी है लोगों की। नहीं रखते हैं, तो नतीजा यही है कि हम हॉटस्पॉट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बात से लोगों को ख्याल रखना चाहिए। क्यों नहीं लगाते मास्क लोग? लापरवाही है लोगों की। प्रशासन क्या कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? जी? क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? नहीं, वो तो सब दिक्कत तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। खास कार्रवाई नहीं कर रहा है, और ये जो खास कार्रवाई नहीं हो रही है, यही कारण है कि ये जो तस्वीरें हैं लगातार देखने को मिल रही है। हम थोड़ा सा कोलार में और अंदर चलते हैं। हम मौजूद हैं शहर के सबसे अधिक संक्रमित इलाके कोलार में, और एक तरफ देखिए जो जब कोलार इलाके में एंट्री करते हैं वहाँ पर लोग जागरूक कर रहे थे, और यहाँ पर हम कोलार में तस्वीरें देखें कि सबसे अधिक संक्रमण इधर है। संक्रमित इलाकों में ये कोलार इलाका आ रहा है, और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये लापरवाही है लगातार जारी है। दादा क्या हाल है आपका? दादा बात करो। क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक है साहब। आपको पता है सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज कहाँ पर हैं? पता नहीं है साहब, अपन तो घर से अभी 1 महीने में तो अभी आज वक्त से आया हूँ। घर से निकले
अच्छा, हाँ टांग टूटी हुई पड़ी है। आप लोगों को पता है कहाँ है सबसे अधिक मरीज कोरोना के? नहीं पता है आप, बेड़ागढ़ के आगे है ना, बेड़ागढ़ के आगे चले जाओ, सब मिलेंगे, वहाँ चले जाओ। मजाक मत करो। इधर क्यों भैया बोल रहे इधर क्या है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है हम लोगों को कि कहाँ पे कितने कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, ये चीज़ की जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के पास है। अच्छा, अपन लोग कहाँ जनता है, हम लोग भैया अपना घर चला रहा है, इतनी जानकारी रखने अब वो सरकार बोल रही है कि सबसे अधिक मरीज है ना कोलार में। हाँ है ना सर, है, पेपर में आए दिन यही आता है कि कोलारी हॉटस्पॉट है सबसे बड़ा। क्यों हॉटस्पॉट क्यों बन रहा है? ये सर्दी जुकाम होता है और आदमी को कोरोना हो जाता है, इतना ही कोरोना होता है हमारे सामने। अभी कुछ दिन पहले इस लड़के को भी हुआ था। अच्छा, कोरोना नहीं है, कोरोना है कि नहीं है वो? ये बताएंगे, इनसे पूछो आप। नहीं भैया इतना टाइम नहीं है, कोरोना है भी तो हमें फुर्सत नहीं है लोगों को कि उससे निपटे अपन। आदमी काम पे जाना, एक दिन की छुट्टी करना पसंद नहीं करता, कोई भी हो। नहीं तो यदि ये केस बढ़ते गए तो हमने देखा है 2 बार क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था, फिर काम पे कैसे जाएंगे? फिर भी भैया लोगों की तीसरी बार की उम्मीद है कि लॉकडाउन लग जाए, लगने नहीं चाहिए। इस बार हालात ख़राब हो जाएंगे अपने। लॉकडाउन लग गया तो वही तो कह रहे हैं ना कि देखिए सबसे अधिक कोरोना है इस इलाके में है, वही हम समझना चाह रहे हैं। ये बढ़ता जा रहा है, कोई कारण समझ में आ रहा है आपको क्यों बढ़ रहा है? नहीं भैया इस चीज़ का कारण तो हमें नहीं पता यार, नहीं पता है। आप लोगों को सुन रहे हैं, कोलार के इलाके के लोगों को। भैया आपको कारण पता है क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर कोरोना? ये तो हमेशा यहाँ का मालूम नहीं क्यों बढ़ा के ही बताते हैं कोलार का। नहीं बढ़ा के थोड़ी बताते हैं, वो तो जो जांच करवाता है जिसका पॉजिटिव आता है उसका पॉजिटिव पता चल जाता है। वो यहाँ का वो पुराने भोपाल में नहीं, यहाँ नए भोपाल में ज़्यादा बताते हैं। क्या है कुछ समझ नहीं आता। ऐसा तो नहीं कि जो गाइडलाइन का पालन ही ना हो रहा हो यहाँ पर? पालन सब हो रहा है, अब तो मास्क हर आदमी लगा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो सरकार को मालूम नहीं क्या है, इसको समझ नहीं आ रहा। आपके सामने नहीं लगाए मास्क? वो अभी तो हटाए है, वैसे मास्क वैसे सब लगा रहे हैं इस टाइम। आपको क्या लग रहा है क्यों बढ़ रहा है कोरोना? सर गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा, सही से नहीं हो पा रहा। बिल्कुल आदमी भूल गया है कोरोना जब से छूट मिली है। ऐसा है कि वो टीमें आती हैं कि आपके इलाकों में, कॉलोनी में, मोहल्लों में जांच करने के लिए कि मास्क लगाएं कि नहीं लगाएं? टीमें आती हैं, मास्क के लिए आती हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं, वैक्सीन के लिए उत्साहित करती हैं, आती हैं। अभी तो सबसे अधिक जो है ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की, जो लोग सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहा है उसके करने की है। तो इनकी जांच हो पा रही है कोलार में कि नहीं हो रही है, कि इसी कारण केस बढ़ रहा है, केस जांच नहीं हो रही है? कारण तो सर ये है कि लोगों की वजह से ही बढ़ रहा है, लोग केयर नहीं हो पा रहा है। अब लोगों को जिम्मेदारी भी निभाना होगी ना। नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही। अभी वो सोच रहे हैं ऐसे ही है, कुछ था ही नहीं, वो मतलब एक आया और एक गया। हाँ। और ये चलेगा अभी, जो समझदार आदमी सोचेगा ये बीमारी ऐसे लंबी चल नहीं है, वो तो फिर अभी चलेगी। थोड़ा सा वो बच के रहे तो ठीक है, उसके लिए अच्छा है। भाई सरकार या प्रशासन कहाँ तक करेगा? और प्रशासन एक आदमी को समझाएगा नहीं समझाएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। दूरी आपको खुद बनाना है, हर चीज़ को आपको खुद को करना है। बट प्रशासन एक गाइडलाइन देता है, आप उसको पालन करो, और आप नहीं करते हो तो आपकी गलती है, प्रशासन की गलती कहीं से नहीं। आपको लगता है कि लोगों को भी अब जागरूक हो जाना चाहिए? वो तो सर हो ही रहा है, लेकिन काफ़ी जगह पे लोग बाकी मास्क से नहीं रह रहे हैं, अब वो लापरवाही कर रहे हैं, वो बात दूसरी है। और जाँच हो तो उसका समाधान कैसे होगा? उसका समाधान तो क्या होगा, वो हो ही नहीं रही पब्लिक उसमें, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए ये जो केस बढ़ रहा है ना, हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि अब वापस वही हालत होने की चांस लग रहा है। 3-3.5 लाख केस हैं आज भारत के अंदर, फिर वापस 3.5 लाख करीबन केस वापस आ चुके हैं नए। और पब्लिक इसको नहीं ले पा रही कि भाई हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 3 लाख 3.5 लाख क्या होते हैं? होते नहीं है, बस दुगने होंगे चौगने होंगे ऐसे। तो भाई प्रशासन ज़्यादा कुछ नहीं करता, प्रशासन सख्ती करेगा तो दिक्कत किसको है? पब्लिक को ही है। वो पब्लिक खुद ही समझ जाए तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात। काफ़ी तकलीफ है, तो दिक्कत तो पब्लिक ही आएगी ना। अल्टीमेट दिक्कत पब्लिक को ही आना है यदि ये लापरवाही बरती गई तो, लोगों का ये कहना है। और हम अंदर चलते हैं कोलार में और वहाँ पर देखते हैं कि अभी हमने देखा कि जिस तरह से गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, आगे कोलार में और स्थिति क्या है। हम कोलार में मौजूद हैं और आइए फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रशासन की बात कही जा रही है, वो तो मुस्तैद है ही नहीं, लेकिन लोग भी अपनी
जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, लोग लापरवाह हैं और जब इस इलाके से वो गुजरते हैं, यहाँ सबसे अधिक कोरोना के मरीज़ हैं, तो वो भी संक्रमित हो ही जाते हैं। और ये फिर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे एक दो नहीं, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आ रहा। और देखिए ये फल विक्रेता हैं लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। दादाजी क्या हाल है आपका? सब बढ़िया है? इधर कोलार में कोरोना बहुत है, डर तो नहीं लगता आपको? नहीं लगता। अब देखिए कैमरा चालू हुआ, चेहरे पर ये फिर गमछा आ गया। दरअसल हम चाह ही रहे कि ये गमछा है, ये मास्क है, चेहरे पर हमेशा बना रहे। आप गाड़ी के अंदर की तस्वीर देखिए, गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर ये मास्क नहीं है। ये बेहद ज़रूरी इसलिए और हो जाता है ये कोलार इलाके में पहुंचने के बाद, क्योंकि सबसे अधिक मरीज़ यहीं पर हैं। देखिए आगे की हम तस्वीर देखें तो फिर वो डरावनी तस्वीर, और ये जो डरावनी तस्वीर है ये कोलार के किसी भी इलाके में हम पहुँचें लगातार मिलती जा रही है। इसमें डरावनापन ये है कि लोगों के चेहरे पर अभी भी मास्क नहीं है। जब कोलार हॉट स्पॉट बन चुका है इसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगाए हैं, लोग अपने परिवार के साथ बाहर हैं, बाज़ार में हैं। अब ये देखिए आप, सिक्योरिटी है, चेहरे पर मास्क है। जैसे ही यदि कभी कोई जांच करने आएगा तो मास्क चेहरे पर आ जाएगा और उसके बाद फिर वो चेहरे से मास्क हट जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों के कारण लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर खा पी रहे हैं और कोरोना का शिकार हो रहे हैं। क्या भैया क्या हाल है आपका? आपके कोलार में तो खूब कोरोना घूम रहा है। अरे भैया जानकारी है कि नहीं है? नहीं है जानकारी। बहुत कोरोना है यहाँ पर। सर अपने को तो कोई मालूम नहीं है इसमें। नहीं है? अपन यहाँ के हैं भी नहीं। अच्छा कहाँ के हैं आप? उधर के हैं, न्यू मार्केट तरफ से आए हैं। तो कैसे आना हो गया यहाँ? ऐसे ही घूमते घामते आ गए, दोस्तों से मिलने आए थे आज। लेकिन आप दोस्तों से मिले तो मास्क लगा के मिले? लगा है ना मास्क। अरे वो तो आपने भी, हमने तो कैमरे में देखा, आपने कैमरा देखा, वो मास्क लगा लिया। नहीं वो परमानेंट लगा था, अभी चाय वाय पिए थे ना तो नीचे कर लिया था। तो कोलार में बहुत ज़्यादा कोरोना है, आप दोस्तों से ना मिलें। जी जी सर, है ना? ध्यान रखेंगे। नहीं आपको, आप भी शिकार हो सकते हैं इसके। चल मैं मास्क ले लूँगा। तो ये देख रहे हैं कि कोलार में लोग जो है पहुंच रहे हैं, दूसरे इलाकों से आए हैं, दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात भारी पड़ सकती है क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं ये हॉट स्पॉट बना हुआ है राजधानी भोपाल का। इसके बाद भी ना तो यहाँ के लोग अवेयर नज़र आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है। कैमरामैन विजय सेठकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल।